ईरान के कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमेरिकी फौजी अड्डों पर सख्त जवाबी हमले। पाज़ारान इनकलाब का उर्दन के अकबा एयरपोर्ट पर अमेरिकी तैयारे तबाह करने का दावा। कहा, बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में अमेरिकी C-710 ट्रांसपोर्ट और P-8 जासूस तैयारों को तबाह किया गया। कार्रवाई ऑपरेशन नसर 2 की 21वीं लहर के तहत की गई। अमेरिकी सेंटकॉम या उर्दन ने अमेरिकी तैयारों की तबाही की तस्दीक नहीं की। कुवैत में अली अल सालम एयरबेस पर पाज़ारान इनकलाब का नया हमला। अमेरिका का अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम तबाह करने का दावा। MQ-9 ड्रोन हैंगर और अस्करी आलात डिपो को भी निशाना बनाया गया। पाज़ारान इनकलाब का शाम में अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशंस कमांडर सेंटर पर हमले का दावा। अब नए हुर्मुज़ में 2 ऑयल टैंकर को नाकारा बनाने का भी दावा। पाज़ारान इनकलाब का कहना है कि खित्ते में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों पर जवाबी कार्रवाइयों की लहर जारी रहेगी। अमेरिका के ईरान पर मुसलसल नवीं रात फ़ज़ाई हमले। 8 ईरानी शहरों पर शदीद बमबारी। बुशहर, सिरिक, लहरिस्तान, तिब्रिज़, चाबहार, कुनारक, बंदर माशहर और बंदर इमाम खुमैनी अमेरिकी हमलों से लरज़ उठे। सेंटकॉम का कहना है कि हमलों में ईरानी कमांड सेंटर्स, फ़राई, दिफाई निज़ाम और मिसाइल तंसीबात को निशाना बनाया। हमलों का मकसद अब नए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़रानी को तहफ़्फ़ुज़ देना है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की इराक में ईरानी ड्रोन हमले में अमेरिकी फ़ौजी की हलाकत की भी तस्दीक। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं कि रात को ईरान के खिलाफ इंतहाई ताकतवर हमले किए। ईरान के पास अब कुछ नहीं बचा। ईरान के वज़ीर दाखिला दौरे पर आज पाकिस्तान आएंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक सिकंदर मोमनी अपने हममनसब मोहसिन नकवी की दावत पर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातों में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त से मुतल्लिक भी बातचीत होगी। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद आज सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच रही हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। दोनों ममालिक तिजारत, सरमायाकारी, तालीम और दीगर अमूर पर मुज़ाकरात करेंगे। इलाक़ाई और आलमी सतह पर मुश्तरका दिलचस्पी के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की आला सियासी क़यादत से भी मुलाकातें करेंगी। मिटियारी में माल बरदार ट्रेन उलटने से बंद ट्रैक ताहाल बहाल ना हो सका। रेलवे इंतजामिया की जानिब से मुतासरा मकाम पर रेस्क्यू ऑपरेशन मुसलसल जारी। माल गाड़ी की 16 बोगियां पटरी से उतरी। हादसे के बायस अब ट्रैक का 1 किलोमीटर से जायद हिस्सा उखड़ गया। डाउन ट्रैक का भी बड़ा हिस्सा मुतासर हुआ। पहले मरहले में मुतासरा बोगियां ट्रैक से हटाने का काम जारी। कराची से चलने वाली ट्रेनें मनसूख, मुसाफिरों को रिफंड देने का फैसला। स्पेन अर्जेंटीना को हराकर दूसरी बार फुटबॉल चैंपियन बन गया। मेसी का जादू ना चल सका। अर्जेंटीना टाइटल का दिफा करने में नाकाम। फाइनल में दिफाई चैंपियन को 1-0 से शिकस्त। मैच का फैसला इजाफी वक्त में हुआ। मुकर्ररा वक्त में कोई टीम गोल ना कर सकी। अर्जेंटीना ने मैच के आखिरी लम्हात में वापसी की कोशिश की, मगर स्पेन के मजबूत दिफा ने उसकी एक ना चलने दी। रेफरी की आखिरी सीटी के साथ ही स्पेन 16 साल बाद फिर आलमी चैंपियन बन गया। फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने पर स्पेन भर में भी जश्न। हिस्पानवी शहरी कौमी परचम तामे सड़कों पर निकल आए। वर्ल्ड चैंपियन स्पेन ने अमेरिकी सदर से चमचमाती ट्रॉफी वसूल की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और फीफा सदर ट्रॉफी उठाकर स्टेज पर आए। दोनों ने मिलकर ट्रॉफी फातेह स्पेनिश कप्तान के हवाले की। हिस्पानवी खिलाड़ियों ने भरपूर जश्न मनाया। स्पेन के बादशाह ने भी ट्रॉफी उठाकर खुशी का इजहार किया। मलिका और शहजादियों की भी तारीखी कामयाबी पर टीम को मुबारकबाद। इससे कबल अमेरिकी सदर ने फीफा सदर के हमरा स्टेडियम में बैठकर फाइनल का सनसनीखेज मुकाबला देखा। वर्ल्ड कप जीतने पर स्पेन पर डॉलर्स की बारिश। आलमी चैंपियन को $5 करोड़ का इनाम मिल गया। रनर अप अर्जेंटीना को $3 करोड़ 30 लाख मिले। फीफा ने खजाने के मुंह खोल दिए।
मेगा इवेंट के इनफरादी अवार्ड्स में भी स्पेन के खिलाड़ी आगे। स्पेन के अनाई साइमन बेहतरीन गोलकीपर करार। स्पेन के पाल गोबासी यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड ले उड़े। गोल्डन बूट का एजाज। इवेंट में 10 गोल करने वाले फ्रांस के सुपरस्टार एम्बापे के नाम। मुसलसल दूसरी बार गोल्डन बूट जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। मेसी 8 गोल्स के साथ दूसरे नंबर पर रहे। रनर अप टीम अर्जेंटीना के खिलाड़ी ने अमरीकी सदर से चांदी के तमगे वसूल किए। स्टार फुटबॉलर न्यूल मेसी आपदीदा, मायूसी और भीगी पलकों के साथ स्टेडियम से रवाना हुए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 2092 पॉइंट्स की गिरावट। 2 नफ्सियाती हदें गिर गईं। 100 इंडेक्स 1,73,710 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। और मुल्क में मानसून बारिशों का नया स्पेल शुरू। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश, हब्स और गर्मी की छुट्टी। मरी और गिलियात में भी बादल बरसे। एबटाबाद में शदीद बारिश, नदी नालों में तगयानी, मुतादिद मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। शहर रेशम पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। महकमे मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। उधर मर्दान के इलाके रुस्तम कालू ढेरी में बारिश से कमरे की छत गिर गई। 2 बच्चे जाम बहक, माँ और बेटी शदीद जख्मी। आज़ाद कश्मीर के वादी नीलम के इलाके कठापीरा में क्लाउड बर्स्ट। अचानक फ्लैश फ्लड ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। सैलाबी रैली की जद में आकर 6 रिहायशी मकानात और 16 दुकानें तबाह। एक मस्जिद भी शहीद, कई गाड़ियां भी बह गई। मानसेरा की वादी सिरन में भी बादल फटने से मुतादिद होटल्स को जुज़वी नुकसान पहुंचा। ईरान के मगरबी सूबे करमानशाह में 5.5 शिद्दत का ज़लज़ला। जज़ीरा के मुताबिक ज़लज़ले के झटके करमानशाह के इलाके कोज़रान में महसूस किए गए हैं। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 8 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। हुकाम के मुताबिक ताहाल किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ईरान के मगरबी सूबे करमानशाह में 5.5 शिद्दत का ज़लज़ला। एक ज़लज़ले के झटके करमानशाह के इलाके कोज़रान में महसूस किए गए हैं। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 8 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। हुकाम के मुताबिक ताहाल किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ईरान के मगरबी सूबे करमानशाह में 5.5 शिद्दत का ज़लज़ला। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने इराक में ईरानी ड्रोन हमले में अमरीकी फ़ौजी की हलाकत की तस्दीक कर दी है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरानी ड्रोन को नाकारा बनाने के दौरान कंट्रोल धमाकों में हुई वाक़े में एक एहलकार ज़ख्मी भी हुआ। दूसरी जानिब सेंटकॉम ने तस्दीक की है कि उर्दन में 17 जुलाई को होने वाले ईरानी हमले के मकाम से नामालूम इंसानी बाक़ियात मिली हैं, जिनकी तस्दीक के लिए फोरेंसिक टेस्ट जारी हैं, जबकि लापता अमरीकी फ़ौजी की तलाश भी जारी है। आपको बता रहे हैं इस हवाले से उर्दन में लापता अमरीकी फ़ौजी की तलाश जारी है।